नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की। सुकमा दौरे के लिए सीएम विष्णुदेव साय रवाना हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कांग्रेस के प्रत्याशियों की अब तक घोषणा नहीं होने पर कहा कि कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। कल से नॉमिनेशन का प्रथम चरण शुरू हुआ। बस्तर में प्रथम चरण में चुनाव होना है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस का तो बड़ा बुरा हाल है, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं और कल से नॉमिनेशन प्रथम चरण का शुरू हो गया है और बस्तर प्रथम चरण में है, लेकिन उनके प्रत्याशी कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं कर पाए हैं। पूरा बिखराव है कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ छोड़ के सब भाग रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को कुछ करना है तो वो नींद से जागे और काम करे। बीजेपी 24 घंटे 12 महीने काम करने वाली पार्टी है, हमें किसी विशेष आगाज की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले ही ऐसी स्थिति थी कि सचिन पायलट जी का इतिहास बदलने वाला था। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। मैंने कहा, भाजपा के दृष्टि में बहुत स्पष्ट कहा था कि भाजपा 24 घंटे 8 काल 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। हमको किसी विशेष आगाज की आवश्यकता नहीं होती, हम 24 घंटे ऐसे ही काम करते हैं। तो उनको करना है तो नींद से जागे, कुछ आगे बढ़े। ठीक। वहीं राजनांदगांव में भूपेश बघेल का कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का सबसे ज्यादा विरोध राजनांदगांव में हो रहा है। बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र होने के कारण वहां विकास को रोका, कई प्रोजेक्ट को दूसरी जगह शिफ्ट किया और इसी कारण वहां की जनता और कांग्रेस नेता उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि दुर्ग छोड़कर क्यों चले गए। जिस जनता ने उनको सम्मान दिया, इतनी बड़ी विरोधात्मक गतिविधि उनके विरोध में पूरे प्रदेश में थी, फिर भी जनता ने उनको सम्मान दिया, उस जनता को छोड़कर वो चले जा रहे हैं। और राजनांदगांव में तो उनका विशेष विरोध है। राजनांदगांव के ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने बंद कराने की कोशिश की, ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है। मेरी बात समझेंगे, राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है उन्होंने। हॉकी का स्टेडियम वो तो सोचते थे कि खत्म हो जाए वहां से, जबकि हॉकी के लिए राजनांदगांव जाना जाता है। ऐसे संस्थाएं हैं, मैंने कल उसकी पूरी सूची बनाने के लिए कहा है, मैं फिर से आपके सामने आकर उस विषय को बताऊंगा। उन्होंने इसको बंद कर, लोग अब उनका विरोध करना चालू कर रहे हैं वहां पे कि भैया आपने जब मुख्यमंत्री थे आप, तब आपने हमारे उन्नति के लिए कार्य नहीं किया। वरन राजनांदगांव चूंकि डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने वहां पर ऐसे भाव रखे मन में, जिसको एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री जी को रखना नहीं चाहिए कभी ऐसा भाव, उन्होंने ऐसा मन में रखा था। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी उठापटक शुरू हो गई है। एक दूसरे की खामियों और कार्यों को लेकर राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक वैज का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। कभी हमारे प्रत्याशी के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर देना है तो कभी उसको कार्टून बनाकर पेश कर देना। इससे स्पष्ट है कि बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है। बीजेपी के हार का खेल दिख रहा है। हमारा हर प्रत्याशी मजबूत है, पूरे 6 प्रत्याशी मजबूत है, दमदार है। मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, इस मुद्दे पे सरकार खुद कंफ्यूज है। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिए। मैंने उप मुख्यमंत्री जी का बयान सुना। वो कह रहे हैं कि अधिकारियों से चर्चा करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बयान आने से पहले उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की या नहीं? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने उनका स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, जांजगीर चांपा लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सहित वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी है और हमारी पार्टी के साथ जिस तरह का बर्ताव केंद्र सरकार का हो रहा है वो अब तक जाहिर हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के खातों को सील कर देना, भारी मात्रा में
पैसों को जब्त कर लेना, 32 साल पुराने आयकर प्रकरण का कोई केस थमा देना, बहानेबाजी कर कर आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, मैं समझता हूँ ये शुद्ध रूप से आचार संहिता का, नैतिकता का, संविधान का उल्लंघन है। और मैं आग्रह करूँगा निर्वाचन आयोग से कि इस प्रकार की सरकार की जो कार्रवाई है उस पर अंकुश लगाए। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां बीजेपी की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जांजगीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरकार ने मोदी की गारंटी पूरी की है। इसके साथ ही नक्सल मुद्दे पर उन्होंने सरकार 3 स्तर पर काम करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलियों से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। पार्टी 8 काल 12 महीने परिश्रम करने वाली, पसीना बहाने वाली पार्टी है। भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा काम करते हैं। हम परीक्षा के समय पढ़ने वाले नहीं है भैया, हम साल भर पढ़ने वाले हैं और इसलिए विशेष किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो रॉ में हम चले जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि लोकसभा चुनाव आसन्न है और इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी का चुनाव है भैया। देश की जनता चाहती है तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगली बार और बड़े फैसले होंगे। वो फैसले जो आपके हृदय में हैं वो मोदी जी घोषणा करके आ रहे हैं। 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हम जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। वहीं नक्सलियों के लिखे पत्र पर गृहमंत्री विजय शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पत्र में लिखी गई बातें बताई और कहा कि पत्र का जवाब ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। नीतिगत जो चीज है उस पर टीम के साथ चर्चा करेंगे और इस मामले में मुख्यमंत्री का भी मार्गदर्शन लेंगे। ये पत्र प्राप्त हुआ है और ऐसे ही इस पत्र का जवाब देना उचित नहीं होगा। मैं इसमें एक बार पूरी टीम के साथ बैठकर चर्चा करके और उचित इसके लिए क्या पहल हो सकती है, मैं फिर से एक बार आपसे मुखातिब होऊंगा और मैं फिर से एक बार इस पूरे विषय पर चर्चा करूंगा। बहरहाल प्रारंभिक तौर पर मुझे जो समझ में आया वो ये इन्होंने कहा है कि वातावरण नहीं बन पा रहा है। वातावरण क्या नक्सलियों की ओर से भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो घटनाओं को अंजाम दे ही रहे हैं। ये इन्हीं बातों के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। जो प्रारंभिक 1-2 चीजें हैं जो अपरेंट हैं, बिल्कुल सामने है, प्रत्यक्ष है, वो मैंने आपसे कही, परंतु जो नीतिगत कुछ बातें हैं, निर्णय हैं, उस पर जो चर्चा करनी है मैं पूरी टीम के साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार। वहीं गृह मंत्री के बयान पर नक्सलियों ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा लगातार बयान जारी कर वार्ता के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं। वहीं नक्सली ने पत्र लिखकर कहा है कि वार्ता पर हमारे बयान का सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा है। बात के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित होने की स्थिति में हम बात के लिए आगे आएंगे। 6 महीने तक सशस्त्र बलों को कैंपों तक सीमित कर नए कैंप स्थापित न किए जाए, झूठी मुठभेड़ बंद हो। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर एफआईआर होने से और इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता खुल जाने से राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस लगातार इस मामले में बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस का संगठन सह प्रभारी विजय जांगीर ने धमतरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में हार के डर से इस तरह के हथकंडे अपना रही है। बातें होती हैं राजनीति में प्रमाणिक की होती हैं। कहीं न कहीं जब कोर्ट ने पूछा, कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रल बॉन्ड, किस पार्टी को कितना कितना मिला। जब ये कोर्ट के निर्देश पे एसबीआई बैंक ने पूरा नहीं दिया, जो दिया है उस उपलब्ध आंकड़ों के आधार पे कह रहे हैं। ये आरोप बैंक पे लगाएंगे कि नहीं, ये तो सरकार पे लगेगा ना। बैंक तो एक संस्था है। ये तो मोदी सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी नित्य केंद्र में सरकार चल रही है, उसी सरकार को इतना क्यों आया। और इसके पीछे कारण है कि जिन पे ईडी की, इनकम टैक्स की या दूसरी संस्थाओं की कार्रवाई हुई है, उसके बाद में इनसे धनराशि पार्टी के फंड में आई है। नारायणपुर के वेनूर में आज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, वन मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और बस्तर सांसद प्रत्याशी महेश कश्यप शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में आप लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई है, अब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनानी है। बस्तर से महेंद्र कश्यप को जिताकर केंद्र में मोदी सरकार बनाना है। शुरू कर चुके हैं।
सरकारी खर्चे में भगवान राम का दर्शन राम भक्तों को कराया जा रहा है। ये कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। तेंदू पत्ता 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। आपके इस क्षेत्र के वन मंत्री हैं, विधायक, अभी कोंडा गांव में जंगल यात्रा हुआ था, उस दिन घोषणा कर दिए हैं कि 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा तेंदू पत्ता खरीदी होगी। और जो चरण पादुका योजना, जो स्कॉलरशिप जो मिलता था संग्राहक के बच्चों को, ये सब सारा पुराना जो व्यवस्था डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में था, वो सबको पूरा करने वाले हैं। तो ये सारा विकास का काम करने वाले हैं। जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस के नेताओं को बस्तर सहित कई लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। वो ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है। इस नैया से बाहर भाग रहे हैं सब लोग, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उस नैया में डूब करके अपना अस्तित्व खत्म करें। सदैव तैयारी में रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। हमारा जो पार्टी का रचना है, पन्ना प्रतिनिधित्व से लेकर बूथ स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक, और हर समय चुनावी मोड़ में रहती है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में। और आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन में आपने देखा होगा, नारायणपुर विधानसभा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूरे मैदान में अभी लग चुके हैं और हमारा चुनावी बिगुल हम लोग फूंक चुके हैं। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज दंतेश्वरी माई के, आराध्य देवी दंतेश्वरी माई के द्वार से नारायणपुर में चुनावी घोषणा ऐलान कर चुके हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गई, जिसके बाद से प्रशासन हरकत में आ चुका है। पब्लिक सेक्टर से जुड़े कई काम भी बंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद राशन कार्ड के बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो अब रुक गई है। वहीं नए राशन कार्ड बनाने का काम भी बंद कर दिया गया है। बिलासपुर के खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने इसे लेकर जानकारी दी और कहा कि आचार संहिता के दौरान लोगों को राशन लेने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हटेगी, नए कार्ड बनाने और नवीनीकरण का कार्य फिर से शुरू किया जाएगा। काम नहीं हो रहा है और साथ में आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात राशन कार्ड नए बनाने का कार्य चालू किया जाएगा। और राशन कार्ड नवीनीकरण की जो प्रक्रिया के जितने भी राशन कार्ड को हमने जोन ऑफिस में दे दिया था, उनका लगभग वितरण पूरा हो चुका है। लोग उसमें से खाद्यान्न ले रहे हैं और इसके बाद जितने भी नए राशन कार्ड रहेंगे वो आचार संहिता के पश्चात हम उनको उपलब्ध कराएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की पूर्ववर्ती सरकार हमेशा से छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को संजोने सहेजने का दावा करती रही और बीजेपी पर आरोप लगाती रही कि बीजेपी लगातार छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करती है। लेकिन अब प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद सभी कैबिनेट मंत्री के निवास के बाहर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाई जा रही है। हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल ने अलग अलग मंत्रियों के बंगलों का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। संदेश का या मैसेज का सवाल नहीं है, ये एक आत्म अनुभूति है कि हम हमेशा भारत माता की बात करते हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, आरएसएस ये सभी आए, हमने भारत को भूमि का टुकड़ा नहीं माना, हमने भारत को माता माना है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात होती है तो छत्तीसगढ़ महतारी, और छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, ये हमारा नारा है। तो छत्तीसगढ़ महतारी की कल्पना तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दी ना छत्तीसगढ़ प्रदेश को बना के। तो महतारी हमारी है और हम ही संवारेंगे, हम ही वंदन अभिनंदन करेंगे। अगर कोई संदेश है तो यही संदेश है। छत्तीसगढ़ की राजनीति सियासत पे छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो और पोस्टर को लेकर काफ़ी यह चर्चा का विषय बना हुआ था और एक बार फिर से वह चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि अब जिस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का निवास है और एक के बाद एक जिस तरह से ये बयानों में अब तक रही है, लेकिन अब सीधे साफ तौर पर जो मंत्री के निवास के बाहर छत्तीसगढ़ महतारी की जो तस्वीरें हैं और भारत माता की एक तरफ तस्वीरें हैं, वो यहाँ ओपी चौधरी के निवास के बाहर चस्पा की गई है। और जिस तरह से एक के बाद एक जो है सभी मंत्रियों के निवास के बाहर जो है तस्वीरें जो है चस्पा की जा रही है, तो कुल मिलाकर ये साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इसके पहले कांग्रेस की जब सरकार थी
तो यह आरोप प्रत्यारोप का चलता रहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पोस्टरों पर जो है छत्तीसगढ़ महतारी की अपमान किए हैं और जिस तरह से अपमान करने की बातें हैं वो लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप पे तमाम पूर्व मंत्रियों के द्वारा हमने देखने को मिला है। अब जिस तरह से ये एक एक करके मंत्रियों के निवास के बाहर जो तस्वीरें जो लगाई जा रही है, ये सिलसिला बना हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि हम सिर्फ दिखावा नहीं करते, छत्तीसगढ़ के तमाम उन लोगों के हक अधिकार और उनकी एक एक जो मांग है वो पूरा करेंगे और साथ साथ एक एक लोगों के हित पे विकास के काम हम करेंगे। इस तरह से छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान हम बरकरार रखेंगे। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। वहीं नारायणपुर के वेनूर में सभा को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने पर केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बस्तर में उम्मीदवार नहीं मिल रहा हो तो गांधी परिवार से कोई मैदान में उतरे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया और कांग्रेस नेता डूबते जहाज को छोड़ भाग रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची अब तक जारी नहीं होने पर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस एक डूबती नाव है जिसे कूदकर भागने के लिए सब विवश हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें जबरदस्ती मैदान में उतार दिया। मोदी की लहर नहीं, सुनामी है जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से डूब चुकी है। मोदी जी को बिग पीएम कहने वालों को शायद मनमोहन सिंह जी स्ट्रांग पीएम नजर आते होंगे। मोदी जी को कर्नाटक के सीएम से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरे देश ही नहीं, दुनिया के लीडर्स मोदी जी को सर्वोच्च सबसे शक्तिमान नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बॉस कहते हैं। मोदी जी जो बाइडन उनके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पर मोदी जी हाथ रख सकते हैं। हमारे देश को मोदी जी के सशक्त नेतृत्व ने एक नई पहचान और नई ऊंचाई दी है। कर्नाटक के सीएम से मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत। नारायणपुर पुलिस ने एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 208 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि ताबीज बेचने वाले का रूप धारण कर ये दंपति नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सप्लाई करते थे। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि नक्सल प्रभावित तारा गांव में एक महिला और पुरुष नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने के लिए आया हुआ है। एसपी प्रभात कुमार ने मामले को लेकर बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने तारागांव पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि दोनों पति पत्नी है और नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने आए थे। इनके पास से 208 किलो विस्फोटक और कोडेक्स वायर बरामद किए गए। विस्फोटक के अलग अलग पैकेट बनाए गए थे जिसको बांटने की तैयारी की जा रही थी। पूछताछ में पता लगा कि नारायणपुर जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक मंगवाया था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हमें मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि धौड़ाई थाना क्षेत्र में तारागांव एक गांव है, वहाँ पे कुछ संदिग्ध सामान पड़ा है और ऐसी संभावना जताई थी कि नक्सलियों का सामान कोई एक कैरियर है, कुरियर है जो लेकर आया है और वो आगे कहीं लेकर जाने वाला है। तो इस पर पुलिस की टीम, एक ही टीम वहाँ गई थी, इसने सामान को देखा था। बाद में सही समय पर जब जो कुरियर था वहाँ पर आया और सामान को लोड करके आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था, तब पुलिस ने कॉर्डन लगा के उसे पकड़ा है और पूछताछ की है। पूछताछ में पता चला है कि उसमें 7 पोटली में बांधकर लगभग 208 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ है, जिसका भविष्य में इस्तेमाल नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए बम बनाने में किया जाने वाला। वहीं रायपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट पर हुड़दंग मचाया। हुटर और बुलेट के बैन साइलेंसर के साथ एयरपोर्ट पर शोर मचाते देखे गए। इस दौरान देखा गया कि अधिकतर मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बिना हेलमेट एनएसयूआई के कार्यकर्ता हुड़दंग करते दिखे, जिससे आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि सचिन पायलट के आने से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। खैरागढ़ जिले में पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बड़ा नुकसान हुआ। खेतों में खड़ी चना, गेहूं और पपीता, केला जैसी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। वहीं कटाई के लिए तैयार चना, गेहूं काले पड़ गए। नुकसान से चिंतित किसान भरपाई के लिए गुहार लगाने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा कलेक्टर को बताई। किसानों को लेकर विधायक यशोदा वर्मा और पूर्व विधायक गिरवर जंघेल ने कलेक्टर को स्थिति से अवगत कराया।
वहीं कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने भी असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र छुई खदान तहसील के ग्राम जंगलपुर, मानिक चौरी, मदर कठेरा और देवपुरा सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ फसल खराबी का जायजा लेते हुए किसानों को बीमा और क्षतिपूर्ति की सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया गया। सर्वे के लिए राजस्व विभाग, कृषि विभाग तथा हॉर्टिकल्चर से लगातार सर्वे कार्य किया जा रहा है। चूँकि हमारा जिले का काफ़ी बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, इस कारण सर्वे में थोड़ा सा समय लगेगा। लगातार पटवारी, आरआई और तहसीलदार भी मौके पर जा रहे हैं और तुरंत सर्वे कार्य करके शासन को रिपोर्टिंग की जाएगी तथा RBC 64 एवं जो फसलों का जो इंश्योरेंस हुआ है, इसके तहत जो प्रभावित कृषक हैं उनके यथासंभव मदद करने का पूरा प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। धमतरी शहर की कॉलोनियों में हुई चोरी की कई वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इन मामलों में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 2 आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। SP आंजनेय वारसन्य ने बताया कि पिछले दिनों हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हटकेशर और गुजराती कॉलोनी के कुछ घरों में चोरियां की गई थी। पुलिस इन चोरों की वारदात की जांच में जुट गई। पुलिस ने पुरानी चोरियों के मामलों की भी जांच की। इस दौरान पुलिस को मध्य प्रदेश के कुछ आरोपियों का पता चला। इन आरोपियों ने धमतरी समेत और भी जगहों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस और साइबर की टीम MP पहुंचकर मामले से जुड़े 3 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी धमतरी आकर यहां चोरी की घटना को अंजाम देते थे। बीच में हमें लगातार सूचना मिल रही थी, आप लोगों को भी पता होगा कि कई सारे आवासों में, घरों में लगातार चोरियां हो रही थी। ये जो चोरियों का क्रम था, ये सिर्फ मात्र धमतरी तक ही सीमित नहीं था। ये कोंडागांव में भी हो रहा था, कांकेर में भी हो रहा था और बस्तर जिले में भी हो रहा था। तो जब हमें सूचना मिली तो हमने अपनी टीम को लगाया और टीम ने इसमें काफ़ी विस्तार से मेहनत करी। इन्होंने इस पूरे क्रम को ट्रेस किया, धमतरी के क्रम को। यहाँ पे भी CCTV देखे, नाका वगैरह सब देखा, इसके आगे भी देखा, फिर पूरी तकनीकी आकलन किया, कोंडागांव जाकर के भी, बस्तर जाकर के भी, कांकेर जाकर के भी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।